बिना तलाक के दूसरी शादी करना एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 494 और बीएनएस की धारा 82 में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई जज इस केस में दोषी आरोपी को केवल चंद घंटों की सजा देता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी है और फाइनली इस पर क्या आदेश सुनाया है। यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा और इसके कंटेंट आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद भी आएंगे और यह जीवन में कभी न कभी काम भी आ सकता है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कपल की शादी हुई और शादी के शुरुआती दिनों से ही दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगा। मतलब कुछ पैरामीटर सेट नहीं कर रहा था, दोनों की केमिस्ट्री में कुछ लोचा चल रहा था और धीरे धीरे यह विवाद का रूप लेने लगा। दोनों को यह पता चल गया था कि हमारी आपस में बन नहीं सकती है, क्योंकि दोनों के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे। इसलिए दोनों ने यह सोचा कि हम लोग आपस में तलाक ले लेते हैं, क्योंकि यह शादी निभाना मुश्किल है। तलाक के लिए दोनों की रजामंदी होती है और ट्रायल कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी जाती है। ट्रायल कोर्ट में अभी अर्जी लगी होती है, उस पर अभी सुनवाई चल ही रहा होता है कि पत्नी एक दूसरे लड़के के साथ शादी रचा लेती है और वो लड़का भी यह जानता है कि इसकी अभी तलाक नहीं हुई है, मुकदमा अभी कोर्ट में पेंडिंग है। चूंकि इसमें अभी तलाक ग्रांट नहीं हुआ था, इसलिए अभी तक वो लड़की इस लड़के का ही लीगली वेडेड वाइफ थी। ऐसे में लड़की का पुराना पति लड़की के ऊपर बाईगैमी का मुकदमा लगा देता है और कोर्ट में सबूत के तौर पर सारे फोटोग्राफ्स और कुछ रिश्तेदारों के गवाही भी होती है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि लड़की ने पूरे भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार दूसरे लड़के से शादी कर ली है। लड़के ने जितने सबूत पेश किए और जिन जिन को गवाह पेश किया, उसके हिसाब से आईपीसी की धारा 494 के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते थे और इस आधार पर लड़की को कहा जा सकता था कि वो बाईगैमी के अपराधी है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए लड़की और उसके नए पति को बाईगैमी का दोषी करार दिया और दोनों को एक एक साल की सजा सुनाई और दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया। पुराने पति ने लड़की के माँ बाप को भी एक्यूज्ड बनाया था इस केस में, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। पुराने पति का कहना था कि लड़की के माँ बाप ने ही उसे दूसरी शादी के लिए उकसाया है, मतलब एबेटमेंट के लिए माता और पिता भी जिम्मेदार हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लड़की के माँ बाप को इस आरोप से बरी कर दिया। इसके बाद पुराने पति और लड़की के नया पति तीनों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया। लड़की के पुराने पति का कहना था कि लड़की के माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, जिनको की बरी कर दिया गया है, क्योंकि दूसरी शादी के लिए उनके माँ बाप ने ही लड़की को उकसाया है। वहीं लड़की और उसका जो नया पति है वो अपील दाखिल करती है, कहती है कि ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है, क्योंकि हमारा तलाक अब लास्ट स्टेज में है और तलाक मिलना लगभग कंफर्म है, इसलिए यह सजा नहीं होनी चाहिए। सजा इस केस में हम दोषी नहीं है, सजा जो दिया गया है वो गलत है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में लड़की और नए पति के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं और जो गवाह पेश किए गए हैं, उसके हिसाब से लड़की को दोषी करार दिया गया है, वो बिल्कुल सही फैसला है। इसमें लड़की के माँ बाप को बरी किया गया है, वो भी बिल्कुल ट्रायल कोर्ट ने सही किया है।
क्योंकि इसमें उनके माँ बाप कहीं से भी दोषी नजर नहीं आते हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। लेकिन इसके सजा को हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। चूंकि इनकी शादी का एक लंबा वक्त गुजर गया है और इनका एक छोटा बच्चा भी है, इसलिए हालांकि ये इस केस में दोषी हैं, लेकिन इनकी सजा को हम थोड़ा कम करने जा रहे हैं और इनको सजा जो मिली वो है टिल द राइज ऑफ कोर्ट, मतलब ऐसा सजा जिसमें कि कोर्ट रूम के अंदर ही वो, जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है तब तक लड़की और उसका नया पति दोनों कोर्ट रूम के अंदर कोने में खड़ा रहेगा। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग समाप्त हो जाएगी, मतलब कि लगभग शाम 5 बजे तक, उसके बाद इसकी सजा पूरी हो जाएगी और ये घर जा सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर जो फाइन लगाया गया था उसको बढ़ा दिया गया, उसको 20-20 हजार रुपया कर दिया गया। 20,000 लड़की के ऊपर और 20,000 उसके नए पति के ऊपर। इसमें से जो 20,000 रुपया का अमाउंट है वो पुराने पति को देने के लिए कहा गया था। वहीं पति का कहना था कि मुझे यह जुर्माना राशि नहीं चाहिए, बल्कि इनकी सजा को बढ़ा दी जाए। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ लड़की के पुराने पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाई कोर्ट ने इस केस में जो बेवजह नरमी दिखाई है वो कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि बाईगैमी कोई छोटा अपराध नहीं है और कानून में इसके लिए 7 साल की सजा है। ऐसे में केवल चंद घंटों की सजा देकर उसे माफ कर देना यह कहीं से उचित नहीं है। बाईगैमी का प्रभाव समाज पर पड़ता है और इसका निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा होने लगे तो कोई भी बाईगैमी को हल्के में लेगा और कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी ऐसा काम कर बैठेगा। इसलिए जिस केस में 7 साल की सजा हो उसमें केवल चंद घंटों की सजा को देकर उसे माफ कर देना कहीं से उचित नहीं है। इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और समाज में ऐसी सजा का एक गलत मैसेज जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दलवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस का हवाला देते हुए कहा कि जब भी सवाल आता है किसी को सजा देने का, किसी को पनिश करने का, तो इसमें प्रेसिडेंट काम नहीं करता है। मतलब इसमें वो चीज काम नहीं करता है कि ऐसा एक केस में पहले इतना सजा हुआ था, इसीलिए इस केस में भी इतना ही सजा होनी चाहिए। ये होता है प्रेसिडेंट, अर्थात किसी भी केस में सजा देने के लिए प्रेसिडेंट काम नहीं करता है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में कि ऐसा ही एक अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने साल भर की सजा दी है तो हमें भी 2 साल की नहीं हो सकती है, मुझे भी सजा साल की ही होगी। ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चलता है। दिस इज द लॉ। सजा के मामले में कोई प्रेसिडेंट काम नहीं करता है। सजा देते वक्त कोर्ट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब कि जितना बड़ा अपराध होगा उसी के प्रोपोर्शन में उसकी सजा सुनाई जाएगी। यदि कोई पेटी ऑफेंसेस है, छोटे मोटे अपराध हैं, उसमें छोटी मोटी सजा देकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाईगैमी एक बड़ा अपराध है और इसके लिए कानून में 7 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में चंद घंटे की सजा कहीं से इसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं बैठता है। इतने गंभीर अपराध के लिए फ्ली बाइट जैसा सेंटेंस कहीं से उचित नहीं दिखता है। यदि ट्रायल कोर्ट से डिक्री ऑफ डाइवोर्स मिल गया होता और यह मामला अपील में होता तब भी शायद इतना बड़ा अपराध नहीं होता, इसे समझा जा सकता था, इसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता था। लेकिन अभी ट्रायल कोर्ट में ही मामला चल रहा है और इस बीच में यदि हस्बैंड या वाइफ कोई भी नए शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो यह एक बड़ा अपराध है। और जो नया पति है वो यह जानते हुए कि इस लड़की का डाइवोर्स पिटीशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, यह अभी कोर्ट में लंबित है, उसके बावजूद भी उस लड़के ने उसके साथ शादी
करने को हामी करी और उसके साथ शादी रचाई, इसलिए लड़का भी इक्वली दोषी माना जाएगा। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़की और उसके नए पति को 6-6 महीने की सजा सुनाई। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक जबरदस्त काम किया है, और वो ये कि एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। सजा देने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा कि इन दंपति का एक छोटा बेबी भी है, संतान है। ऐसे में यदि मां और बाप दोनों जेल के अंदर होगा तो इसका दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा, बच्चे के पालन पोषण के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया कि पहली सजा इसकी मां 6 महीने के लिए भुगत लेगी। उस समय तक इसके पिता घर पे होंगे और बच्चे का देखभाल करेंगे। जब उसकी मां का सजा पूरा हो जाएगा, 6 महीने पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इसके पिता सजा भुगतेंगे और मां उस बच्चे का ख्याल रखेगी। ऐसी सजा वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैंने अपने लाइफ में पहली बार सुना है। शायद ये इतिहास में भी पहली बार ही ऐसी सजा दी गई होगी, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटे बेबी के जीवन का ख्याल रखा गया, और हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह का न्यायोचित निर्णय का अपेक्षा रखते हैं। इस केस में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।